यशभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में अंतरिक्ष अन्वेषण पर वैश्विक GLEX 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम 7 मई से 9 मई तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष यात्री महासंघ तथा एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से कराया गया। कार्यक्रम को विज्ञान और मानव अन्वेषण समुदाय के अंतरिक्ष इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, शिक्षकों, एजेंसी प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के नेताओं तथा निर्णयकर्ताओं को एकजुट करने के लिए किया गया। हाल के परिणामों, वर्तमान चुनौतियों और अभिनव संसाधनों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में ये जानने के अवसर मिले कि अंतरिक्ष अन्वेषण निवेश बड़े पैमाने पर समाज को कैसे राहत प्रदान करता है। NS पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर के प्रधानाचार्य योगेश चौहान ने बताया कि इसरो द्वारा 8 मई 2025 के GLEX के संवादात्मक सत्र में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को आमंत्रित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से एकमात्र NS पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर के 30 छात्रों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। कार्यक्रम के दौरान एक संवादात्मक योजना बनाई गई, जिसमें छात्रों को अंतरिक्ष अनुसंधान में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में शामिल छात्रों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में देश विदेश के अंतरिक्ष यात्रियों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ बातचीत की गई। उन्होंने अंतरिक्ष संबंधी अनुभव साझा करते हुए विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में कक्षा 12 से सचिन, सुदुषा, पायल, दुर्दु, निशांत, करण, मृदुल, कक्षा 11 से दीपिका, भावना, समीशा, सारंगी, कक्षा 10 से अर्जुन, धानी, भारत, गरिमा, तनीषा, हिमांशी, निशा, संजना, त्रिशिका, कनिष्क, जाह्नवी, कक्षा 9 से आरव, लखी, डिस्को, कशिश, कौशल, आदित्य, अमृता तथा कक्षा 8 से चेतना ने भाग लिया। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP24 न्यूज। हमारे साथ हैं NS पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर के प्रधानाचार्य योगेश चौहान। तो इनसे जानेंगे, इनके विद्यालय के बच्चे दिल्ली इसरो के कार्यक्रम में गए थे, तो उसके बारे में इनसे जानना चाहेंगे। जी, आज ये आपके बच्चों का ये कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में इसरो द्वारा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव जो मीडिया का जो तंत्र है वो आप भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही हैं। शर्मा जी, एक दिन मेरे स्कूल की ईमेल आईडी जब ओपन की तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से मुझे अचानक एक मुझे मेल दिखाई दिया। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक। मैं इसको देखकर बिल्कुल चौंक गया कि वहाँ से ये मेल मुझे आया है। और हालांकि मैं जानता था कि जो तोमर सर हैं वो ऐसे कामों में बहुत सबसे आगे वो रहते हैं, क्योंकि इसमें मैं सबसे बड़ी जो सफलता दूंगा वो मैं स्कूल के मैनेजर सर अनिल तोमर को ही दूंगा, क्योंकि वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में सबसे आगे जो रहते हैं। GLEX 25 ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में 8 मई को आयोजित हुई थी, और मुझे तो वहाँ जाने के बाद ही मालूम हुआ कि केवल यूपी से एकमात्र हमारा ही विद्यालय वहाँ ऐसा था कि जहाँ पर हम लोग उन्होंने जो कॉल किया था। वहाँ सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैंने देखा बच्चों के साथ में कि बच्चों में इस लेवल के एक एस्ट्रोनॉट के साथ मीटिंग करने के बाद में क्या कॉन्फिडेंस उनका ग्रो हुआ। और जैसे कहते हैं कि एक जो फलदार जो वृक्ष जो होता है, तो वो उतना ही वो नीचे को डाउन टू अर्थ जो होता है। उन्होंने बच्चों के साथ में इतना इजीली अपनी नॉलेज शेयर की। बच्चों ने हर टाइप का जो क्वेश्चन किया स्पेस से संबंधित, उन्होंने किसी भी आंसर को देने में हेजिटेट नहीं किया। उन्होंने स्पेस में रहने को लेकर, वहाँ इवन क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, कैसा वो फील करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, मतलब ओवरऑल हर चीज़ को ब्रीफली उन्होंने हर बच्चे को पर्टिकुलर मतलब जो समझाया। तो मेरे लिए और स्कूल के जो मेरे वो है मतलब स्टूडेंट्स हैं, इट वाज ए अमेजिंग मोमेंट्स। और सबसे बड़ी बात कि मुझे तो वहाँ जाकर ही मालूम हुआ कि पूरे यूपी से केवल एकमात्र NS ही वहाँ पे जो स्कूल था जो वहाँ पे अवेलेबल था। तो मैं क्षेत्रवासियों को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा, और विशेष तौर पर मैनेजर अनिल जी को कि उनके एक विशेष प्रयास के द्वारा विद्यालय नित्य नए
नए नए आयामों को अपने साथ में जोड़े जा रहा है, क्योंकि मैं इस उपलब्धि को सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। क्यों? जिन लोगों को हम अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं, जिन लोगों के बारे में हम केवल टीवी में देखते हैं कि यार एक व्यक्ति जो जाके स्पेस में 3 साल 2 साल 6 6 महीने वो लोग रह के आते हैं, किस हालातों में जाके वो लोग रहते हुए, क्या टेक्निक है, क्या नॉलेज है उनके पास में, तो बड़ा इजीली उन लोगों ने सभी बच्चों को बड़ा डीपली जो नॉलेज जो होती है, और उन्होंने यहाँ तक बच्चों को मोटिवेशन दिया कि आने वाले समय में स्पेस का क्या फ्यूचर है, और अच्छी तरह से उन्होंने जो बच्चों को मोटिवेशन दिया। तो ये एक विजिट बहुत अच्छी रही, और थैंक यू वेरी मच कि आप सभी के माध्यम से विद्यालय में एक नया जो आयाम और जुड़ गया है हमारे साथ। अभी आपने सुना एनएस पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक्सप्लोरर स्पेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया दिल्ली में, और वहां जाकर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई, उनसे अपनी जो साझा की, उन्होंने कुछ बताया समझाया और बच्चों ने समझा, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये क्षेत्र के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि उत्तर कार्यालय से एक लेटर आया कॉलेज में, तो यहाँ से मात्र एनएस पब्लिक स्कूल के जो छात्र छात्राएं वहां गई थी, तो उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं इन बच्चों ने वहां क्या क्या कार्यक्रम देखे, कैसा कार्यक्रम रहा। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं। तो ये हमारे साथ बच्चे हैं। बेटे, आप नई दिल्ली में कार्यक्रम में गए थे, तो वो वहां क्या कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? Good afternoon to all of you. My name is Chaitanya. I am from NS Public School. On 8th May 2025, we went to Yashobhumi Dwarka in Delhi, which on the program of Global Exploration, which was hosted by ISRO, and the organizer was IEF. तो ये भी बेटी आप भी वहां गए थे, तो आपको वहां क्या कैसा प्रोग्राम लगा, आपने क्या 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 देखा, आपके किस किस से मुलाकात हुई? वहाँ पर जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम वहाँ से इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे उनसे मिले थे, और भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स आए थे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग कंट्रीज से। हमें बहुत अच्छा लगा, और स्पेस से रिलेटेड हमारी जो भी क्वेरीज थी उन्होंने उन सब के आंसर दिए बहुत अच्छे से, और हमें वहाँ पर एक्सप्लोर। थैंक यू। हमारे साथ और भी बिटिया हैं। बिटिया, आप भी वहां गए थे, तो आप अपना वहां का जो आपका जो वो अनुभव रहा उसको साझा करिए, बताइए वहां का कैसा अनुभव रहा, क्या क्या आपने देखा? वहाँ पे मुझे जाके बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मतलब कि जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स आए थे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स भी आए थे, उन्होंने हमें अपनी लाइफ के बारे में बताया, उनमें स्पेस में कैसे उन्हें फील हुआ था, कैसे उन्होंने मतलब कि अपनी स्ट्रगल करा उन्होंने अपनी लाइफ में, वो बताया उन्हें। हमें उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली, और हमने जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी स्पेस के बारे में। हमने चंद्रयान 4 भी देखा, उसके फीचर्स देखे, और बहुत सारे मॉडल्स हमने देखे थे। थैंक यू। और भी हमारे साथ हैं। तो बेटा, आप भी वहां गए थे दिल्ली में, नई दिल्ली में अंतरिक्ष जो कार्यालय था जहाँ कार्यक्रम हुआ था, तो उसके बारे में बताएं, वहाँ कैसा रहा आपका प्रोग्राम? हमारा वहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा, और पूरे यूपी में से सिर्फ एकमात्र हमारा एनएस पब्लिक स्कूल था। हमें वहाँ पे जाकर बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ। हम बहुत सारे एस्ट्रोनॉट से मिले थे, जैसे शेषा बंडला, माइकल, और हमारे भारत के पहले एस्ट्रोनॉट जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था, राकेश शर्मा। हमने उनसे भी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें करी, और हमें रिटर्न गिफ्ट्स भी मिले थे। फोटोग्राफ उनसे क्लिक कराए और ऑटोग्राफ्स मिले। और भी हमारे साथ छात्र हैं ये। तो बेटे, पहले अपना नाम बताएं। My name is Nishad Nader from NS Public School from class 12. तो ये आप नई दिल्ली में ये कार्यक्रम में गए थे, तो इसके बारे में आप बताएं, क्या आपको कैसा लगा प्रोग्राम? हमें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। हम 30 स्टूडेंट्स यहाँ से गए थे, और 8 मई 2025 को हम गए थे। वहाँ पे जाकर हमें एस्ट्रोनॉट से मिलने का मौका मिला। यूपी में हमारा ये स्कूल वहाँ पे गया था, और उन्होंने हमारे साथ काफ़ी चीज़ें शेयर की। उन्होंने एस्ट्रोनॉट जर्नी के बारे में बताया अपनी। हालांकि हम पे टाइम की शॉर्टेज थी उनके पास, तो उन्होंने इतने क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और भी हमारे साथ हैं, बताइए आप। मेरा नाम अर्जुन चौकर है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं एनएस पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। हम दिल्ली गए थे, वहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। हमें एस्ट्रोनॉट की लाइफस्टाइल के बारे में पता पड़ा, उनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, और वो कैसे स्पेस में रहे, हम भी वो काम कर सकते हैं, ये हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। अभी अभी आपने सुना, ये एनएस पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर के जो विद्यार्थी हैं, ये स्पेस का एक कार्यक्रम था नई दिल्ली में,
तो मात्र उत्तर प्रदेश से ये पहला विद्यालय था जहाँ पे वहाँ यहाँ के बच्चों को भेजने के लिए एक निमंत्रण आया और उस निमंत्रण पर यहाँ के काफी सारे बच्चे वहाँ गए। बेटा आप दिल्ली एक कार्यक्रम में गए थे, इसरो का कार्यक्रम हुआ था स्पेस का, तो उसमें आपने वहाँ क्या क्या देखा, आप ये साझा करिए। वहाँ पर बहुत सारे वो एस्ट्रोनॉट्स आए थे, उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हमें प्रेरित किया और हमारे सवालों का जवाब दिया कि कैसा फील करते हैं स्पेस में, और उन्होंने बहुत कुछ बताया अपने बारे में। हमारे साथ हैं एनएस पब्लिक स्कूल के एक अध्यापक हैं जो वहाँ इसरो में गए थे, जो कार्यक्रम हुआ था नई दिल्ली में, तो इनसे जानेंगे ये आपके विद्यालय से जो बच्चे गए थे और आप भी वहाँ गए, तो वहाँ क्या क्या कैसा हुआ उसके बारे में ज़रा बताएंगे। देखिए, तो पहले बताना चाहूँगा कि इसरो एक विज्ञान संस्था है जो बच्चों के अंतरिक्ष के ज्ञान के रूप में वर्धन करती है, और वहाँ जाकर हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने जाना कि वैज्ञानिक जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो इसरो में आगे आगे आ सकते हैं और आगे जाकर एक अंतरिक्षी वैज्ञानिक बन सकते हैं। उन्होंने ये कहा सिर्फ आप विद्यालय के साथ साथ डिसिप्लिन में रहें, सही कार्य करें, नियंत्रण करें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सरल रूप से विस्तृत वर्णन किया और बताया कि विज्ञान केवल यही नहीं है, अंतरिक्ष के हर एक कोने में विज्ञान फैला हुआ है और हम आगे और जानने के लिए और भी और सीमा हैं जिन्हें हम आगे जान सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा इसरो में जाकर, और पहली बार फेस टू फेस हमने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को देखा, जो एक वास्तव में गर्व की बात है और जो केवल हमें इस विद्यालय प्रांगण से ही संभव हो पाया है।